हाय फ्रेंड्स। सब लोग कहते हैं कि दारू पीने का मज़ा ही कुछ और है। शायद मज़ा तो आता ही होगा, लेकिन आपको मालूम है कि 5 फैक्ट्स, 5 बातें ऐसी है जो अल्कोहल और कैंसर के साथ जुड़ी हुई है। शायद बहुत सारे लोग को ये चीज़ मालूम नहीं होगी। फैक्ट नंबर 1, अल्कोहल बॉडी में जाके हमारे जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, उसके अंदर डीएनए को डैमेज करता है और उस डैमेज की वजह से 7 प्रकार के कैंसर पाए गए हैं जो अल्कोहल के साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें पहला कैंसर है माउथ का कैंसर, इसोफेगस कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, स्टमक कैंसर और आंतर का कैंसर जिसको बोलते हैं यानी कोलोरेक्टल कैंसर। छठा है लीवर कैंसर और 7वां कैंसर है मोस्टली फीमेल के साथ जुड़ा होता है जिसको कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा फैक्ट अल्कोहल के साथ जुड़ा हुआ है कि मोस्ट डेटा फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन कैंसर सोसाइटी एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has suggest that when just you are using alcohol there is a 10% chance of more cancer in anyone। तीसरा फैक्ट ये है, चाहे आप बियर पी लो, विस्की पी लो या तो वोडका या रम, कोई भी अल्कोहलिक कंटेंट है वैसे बेवरेज वो कैंसर के साथ जुड़े हुए होते हैं। फैक्ट नंबर 3, अल्कोहल का कोई भी कंटेंट ले लो, चाहे वो बियर हो, वोडका हो, विस्की हो या रम। एक बियर ले लो या तो 200 ml ऑफ वाइन ले लो या तो 40 ml ऑफ वोडका या विस्की पर डे यूज करने से देर इज इंक्रीज चांस ऑफ 10% कैंसर। फैक्ट नंबर 4, फैक्ट नंबर 4 ऐसा है कि जो मोस्ट ऑफ द लोग मैं देख रहा हूं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अल्कोहल लेता है उसके साथ जुड़ा हुआ है टोबैको, चाहे वो स्मोक करता हो या टोबैको च्यू करता हो। अभी ये बात हुई कॉम्बो की, अल्कोहल और टोबैको का अगर कॉम्बो होता है तो क्या होता है? कॉम्बो में हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट मिलता है या तो बोनस मिलता है, तो इसमें भी बोनस तो मिलेगा ही ना। व्हेन जस्ट स्मॉल और मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको मिक्स हो गया तो उसमें देर इज ए चांस ऑफ 5% मोर कैंसर देन द अदर पीपल हु आर टेकिंग अलोन। अल्कोहल अलग से लिया जाए, टोबैको अलग से लिया जाए, लेकिन दोनों का कॉम्बो होगा तो 5% मोर चांस ऑफ कैंसर। और जब ये बात हो जाए ज्यादा क्वांटिटी की, इफ यू आर ड्रिंकिंग मोर अल्कोहल, मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहल, आई कैन से सीवियर अल्कोहल विद टोबैको, देन देयर इज 30% चांस ऑफ मोर इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। फैक्ट नंबर 5, हमने ये बात तो बहुत ऐसी सब कही कि जैसे कि अल्कोहल से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, लेकिन 5वां फैक्ट ये है कि हम ये अल्कोहल से होने वाले कैंसर से या तो टोबैको के होने वाले कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं हो सकता। बहुत सारी बीमारियां होती है, हमारे शरीर को नुकसान करती है, जो हमारे कंट्रोल बाहर होती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन जब अल्कोहल, टोबैको या ड्रग की बात आती है तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए क्या है? आपने किसी को देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक झटके में टोबैको छोड़ दिया। किसी ने एक झटके में डिसाइड किया और अल्कोहल छोड़ दिया और 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से नहीं पी रहा है, लेकिन मोर देन 99% पीपल हैव डिफिकल्टी टू क्विटिंग द टोबैको और अल्कोहल। मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये क्रोनिक इलनेस है, कोई कॉम्प्लेक्स बीमारी है, जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ऐसी बीमारी है, पर इसका इलाज पॉसिबल है। द ऑल पीपल हु आर ड्रिंकिंग और एडिक्टेड रिक्वायर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट इन फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। बॉडी को डिटॉक्स किया जाए और बहुत सारी मेडिसिन आती है जो हमारा क्रेविंग कम करती है। अल्कोहल और टोबैको का क्रेविंग कम कर सकती है और बहुत सारी मेडिसिन है जिसके विड्रॉल सिम्टम्स में अल्कोहल, टोबैको से होने वाले विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है। और महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट ये है जिसको बोलते हैं मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरापी एंड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी फॉर अल्कोहल डी एडिक्शन। तो शायद ये एक कोशिश से हम अल्कोहल या टोबैको मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू।